अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके सामने अपनी नई वीडियो के लिए हाजिर हो चुके हैं, तो जो कि है हमारे चैप्टर नंबर 1 10th क्लास की न्यू इंग्लिश की जो किताब आ चुकी है, उसके हम 10th क्लास की इंग्लिश की चैप्टर नंबर 1 है और उसका पैरा नंबर 3 है। इससे पहले 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं पैरा नंबर 3 का तर्जमा। तो बगैर किसी भी वेस्टेज ऑफ टाइम के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो आ जाए जरा, ठीक है ना। पहली वीडियोस के बारे में किसी ने कोई खास कमेंट नहीं पूछा, यकीनी तौर पे समझ आ गया होगा, लेकिन कम से कम ये किया करें, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो भाई एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, भाई क्लियर, ठीक है कि भाई क्लियर हो गया है, अगली वीडियो कब आ रही है, या कुछ इस तरह से कोई सवाल पूछना हो उसके उस हवाले से सवाल किया करो, ठीक है, ताकि भाई मुझे भी अंदाजा रहे कि भाई जो ऑडियंस है जो देख रही है उससे समझ भी आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी आज की नई वीडियो की जानिब, जो हम करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 3 है हमारा चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं जी। हजरत मोहम्मद टीचिंग फंडामेंटली ऑल्टर्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अरेबियन सोसाइटी। तो जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। टीचिंग फंडामेंटली ऑल्टर्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अरेबियन सोसाइटी। अरेबियन सोसाइटी यहाँ पे उल्टा शुरू करेंगे आज हम जल्दी जल्दी से। अरब मुआशरे में, इन अरेबियन सोसाइटी, अरब मुआशरे में वुमेन खवातीन का, ये ऑफ का तर्जमा का की के में हो जाता होता है, ये चेंज हो सकता है। स्टेटस हैसियत या मुकाम, हैसियत या मुकाम। आल्टर्ड तब्दील कर दिया या बदल दिया। फंडामेंटली बुनियादी तौर पर। हजरत मोहम्मद टीचिंग तालीमात, तालीमात किसकी हैं जी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हजरत मोहम्मद टीचिंग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने फंडामेंटली अल्टर्ड, बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया। किस चीज पर जी? द स्टेटस ऑफ वुमेन, खवातीन की हैसियत या खवातीन के मुकाम को इन अरेबियन सोसाइटी, अरब मुआशरे में। तो लिखते हैं, आ जाए जरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने अरब मुआशरे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने अरब मुआशरे में खवातीन की हैसियत को, खवातीन की हैसियत को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने अरब माशरे में खवातीन की हैसियत को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया। बढ़ते हैं जी आगे, जल्दी जल्दी चलते हैं। He emphasized the spiritual and moral equality of men, women as stated in Quran. O humankind, surely we have created you from a single pair of male and female and made you into tribes and families, so that you may know one another and so build mutuality and cooperative relationships, not so that you may take pride in your differences of race and social rank and breed enmities. तो यहां तक हमने क्या करना है जी? इनको डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, तो करते जाइए साथ साथ। एम्फेसाइज स्पिरिचुअल मोरल इक्वालिटी, मैन वेमेन एज स्टेटेड इन कुरान और ह्यूमन काइंड, श्योरली वी हैव क्रिएटेड मेल फीमेल, made you into tribes
tribes and families, so that you may know, यहां तक इसे सारा कर लें, so that you may know one another and so build, ये अलग हो जाएगा, mutuality and cooperative relationships, not so that you may take pride in your differences and of race, social rank and breed enmities. ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जी जो हमने अंडरलाइन करनी है। इनको हमने क्या करना है, इनके मानी तलाश करने और इनके स्पेलिंग याद करने हैं, ताकि हमारा जो 4 नंबर का पेपर का पोर्शन आता है करेक्ट स्पेलिंग का, और जो हमारा 5 नंबर का ग्लोसरी मीनिंग आ जाते हैं, यानी कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, तो हम उसमें यानी कि टोटल 9 नंबर की तैयारी हमारी हो जाती है। तो साथ साथ करते रहेंगे तो आसानी रहेगी। तो पढ़ते हैं जी। ही एम्फसाइज का मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्फसाइज जोर दिया किस चीज पर जी, द स्पिरिचुअल, रूहानी एंड मॉरल, और इखलाकी, किस चीज पर जी, इखलाकी, इक्वालिटी, बराबरी पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी और इखलाकी बराबरी पर जोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी और इखलाकी बराबरी पर जोर दिया। ऑफ मैन, मर्द, एंड वेमेन, औरत की। यानी कि यहां तक बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत की रूहानी और इखलाकी बराबरी पर जोर दिया। ये साथ साथ आप लिखते जाइएगा, बोर्ड पे भी मेरे पास जगह नहीं है इतनी के साथ साथ मैं लिख भी दूं, आपने साथ साथ सुन के लिख लेना, नोट कर लेना है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। He emphasized the spiritual and moral equality of men and women। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत की रूहानी और इखलाकी बराबरी पर जोर दिया। एज स्टेटेड, जैसे कि बयान हुआ है, जैसे कि बयान हुआ है, कहां पे जी, इन कुरान पाक में, ओ ह्यूमन काइंड, ए लोगो, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, और उस आयत का कुछ तर्जमा निकाल के यहां पे लिखा गया है कि ए लोगो, श्योरली, यकीनन, we have created, हमने created, पैदा किया है, यू, तुम्हें, फ्रॉम, से, अ सिंगल पेयर, यानी कि ये पेयर तो हम कहते हैं कि जोड़ा है एक मर्द और खवातीन का, तो यहाँ पे मर्द और औरत का, तो ये एक जोड़ा बनेगा, एक मेल, मर्द और औरत से। ठीक है जी, यहां तक का तर्जुमा बनेगा कि ए लोगों, यकीनन हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है। ए लोगों, यकीनन हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है, एंड, और मेड यू, तुम्हें तकसीम किया, इनटू, में, ट्राइब्स एंड फैमिलीज, ट्राइब्स कहले कौमों, एंड फैमिलीज, और कबीलों में, कौमों और कबीलों में, और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया, सो दैट, ताकि, यू, तुम, मे नाउ,
पहचान सको, यू मे नाउ, तुम पहचान सको, वन अनदर, एक दूसरे को, एक दूसरे को, यहां तक देख लें, एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड फैमिलीज, और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया, सो दैट यू मे नाउ वन अनदर, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। आगे बढ़ते हैं, एंड सो बिल्ड, और कायम करो, एंड सो बिल्ड, और कायम करो, क्या जी, म्यूचुअलिटी एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स। जी क्या है जी, म्यूचुअलिटी, म्यूचुअलिटी कहते हैं बाहमी ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात, एंड और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स और तावन, ये तावन में आ जाएगा सारा जी, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, तावन करना एक दूसरे से, ठीक है, और तावन कायम करो, यानी कि ताकि एक दूसरे को पहचान सको और बाहमी ताल्लुकात और तावन कायम करो, ठीक है जी। इस वजह से अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है कि हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम कर दिया। किस वजह से जी, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे की पहचान कर सको कि भाई ये मेरा भाई है, ये मेरी फैमिली से रिलेट करता है, ये मेरे खानदान से है, मेरे कबीले से है, मेरी कौम से रिलेट करता है, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी बात जो है वो क्या है, और कायम कर सको, इस वजह से ताकि तुम कायम करो क्या, बाहमी ताल्लुकात, ताकि तुम बाहमी ताल्लुकात और ताउन कायम करो, ठीक है। फिर उसके बाद अब होता क्या है, अल्लाह ताला आगे फिर इंसान के बारे में बता रहा है कि इंसान क्या करता है। इंसान ने क्या किया, नॉट सो दैट, इसलिए नहीं, अल्लाह कह रहा है इसलिए नहीं कि यू में टेक प्राइड, कि तुम फख्र महसूस करो, इसलिए नहीं कि भाई कि तुम फख्र महसूस करो, किस चीज में जी, इन योर डिफरेंसेस, फर्क में, फर्क में, किस चीज के फर्क में जी, रेस, नस्ल के, एंड सोशल रैंक, और समाजी हैसियत में, समाजी हैसियत के, नस्ल और समाजी हैसियत के फर्क पर फख्र महसूस करो। तो फिर क्या होता है जी, अभी क्या देखें कि फर्क पर फख्र महसूस करो और दुश्मनियां पैदा करो, और दुश्मनियां पैदा करो, ठीक है जी। ये सारे का ब्रीड एनमिटीज का आ जाएगा, ब्रीड का होता है पैदा करो, एनमिटीज दुश्मनियां। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक एक मरतबा पढ़ेंगे और फिर इसका बकिया तर्जुमा जो है ना अपनी नेक्स्ट लोड पे जाके पढ़ेंगे। तो आज पढ़ते हैं, ये एम्फसाइज द स्पिरिचुअल एंड मॉरल इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत की रूहानी और इखलाकी बराबरी पर जोर दिया, एज स्टेटेड इन कुरान, जैसे कि कुरान पाक में बयान हुआ है, और मनकाइन, ए लोगों, श्योरली वी हैव created you from a single pair of male and female, यकीनन हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, and made you into tribes and families, और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया, so that you may know one another, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, and so build the mutuality and cooperative relationships, और बाहमी ताल्लुकात और तावन कायम करो, बाहमी ताल्लुकात और तावन कायम करो, नॉट सो दैट यू मे टेक इन प्राइड, इसलिए नहीं कि तुम फख्र महसूस करो, किस चीज पर, इन योर डिफरेंसेस, फर्क पर,
इसलिए नहीं पैदा किया था, इसलिए कौमें और कबीले नहीं बनाए, इसलिए तुम लोगों में फर्क नहीं रखा कि तुम फख्र महसूस करो, कि उस फर्क में फख्र महसूस करो। किस चीज पर जी? नस्ल के, रेस, नस्ल के एंड सोशल रैंक और समाजी हैसियत के। इसलिए नहीं कि तुम नस्ल और समाजी हैसियत के फर्क पर फख्र महसूस करो एंड ब्रीड एनमिटीज और दुश्मनियां पैदा करो। ठीक है जी, ये था जी हमारा यहां तक का तर्जुमा। इस पैराग्राफ को मुकम्मल करने के लिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आ जाएंगे जी। तो 10th क्लास आ जाए जरा। हम जो पैरा नंबर 3 है उसकी हम ट्रांसलेशन मुकम्मल करने जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं। श्योरली द नोबलेस्ट मोस्ट ऑनरेबल ऑफ यू इन गॉड्स साइट इज द वन बेस्ट इन पिटी, राइटियसनेस एंड रेवरेंस फॉर गॉड। Surely God is all knowing, all aware। ये हमारा रीडिंग है लास्ट लाइन की। Surely noblest, most honorable, you in God's sight, God's sight आ गया जी, is the one best in pity, righteousness and reverence for God। ठीक है जी, इसका अलग है, ये सारे का है कि तर्जुमा आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होगा। Surely God is all knowing and all aware। God is all knowing and all aware। तो हम पढ़ते हैं इनका तर्जुमा करते वक्त। Surely यकीनन, the noblest सबसे अजीम, मोस्ट ऑनरेबल सबसे ज्यादा इज्जत वाला, ऑफ यू तुम में, इन गॉड साइट्स अल्लाह के नजदीक। यानी कि यहां तक बताया गया है कि यकीनन तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला और अजीम अल्लाह ताला के नजदीक वो है कौन जी? इज द बेस्ट इन पिटी, राइटियसनेस एंड रेवरेंस। जो तुम में ज्यादा परहेजगार है, जो तुम में, यहां पे सारे का तर्जुमा हो जाएगा, जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। ये सारी की सारी परहेजगारी की खूबियां हैं। पिटी होना, तकवा रखना, राइटियसनेस सच्चा होना, दुरुस्त ईमानदार होना, रेवरेंस और खौफ रखना किस चीज का जी? और फॉर गॉड, अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला के लिए। यानी कि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला की, यानी कि जो अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के लिए तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है, वो तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला और अजीम है। आगे बढ़ते हैं। श्योरली यकीनन, श्योरली यकीनन, गॉड इज ऑल नोइंग, सब जानने वाला, सब जानने वाला, एंड ऑल अवेयर और बाखबर है, बाखबर है। पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा कर लेते हैं ताकि हम इस वीडियो को एंड भी कर सकें। Surely the noblest, more honorable of you in God's sight, in the one best in pity, righteousness and reverence for God। यकीनन तुम में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला और सबसे अजीम वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। Surely God is all knowing, all aware। यकीनन अल्लाह ताला सब जानने वाला और बाखबर है। ठीक है जी, तो ये रही आज की हमारी वीडियो। पैरा नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया जी आज की इस वीडियो में। इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, पहली बात यह है कि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। क्लैरिटी का या फिर कोई सवाल अगर रह जाता है, कोई इशू बन जाता है तो उसके बारे में आप क्वेश्चन किया करें। अदरवाइज कम अज कम ये क्लियर कर दिया करें कि भाई हमें समझ आ गई है, जिन्होंने सुना है उन्हें समझ आ गई है कि नहीं आई। ठीक है, इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, ये आपने याद रखना है, तो आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चलें।